जय श्री राम किसान साथियों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार चिरुला से और आपके अपने यूट्यूब चैनल पाटीदार किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गेहूं के बोनस पर सरकार ने दोबारा कितनी वृद्धि करी है और उसी के साथ में गेहूं की खरीदी कब से हो रही है और गेहूं पंजीयन की अंतिम तिथि क्या है। तो किसान साथियों, वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगता है और मेरी ये सेवा अगर आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा। लाइक का किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है और हो सके तो अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करिएगा वीडियो, ताकि उन्हें पता लग जाए कि गेहूं की खरीदी कब से हो रही है। चलिए किसान साथियों, अब शुरुआत करते हैं कि क्या राजस्थान सरकार के द्वारा जिस प्रकार से गेहूं की खरीदी में बोनस में वृद्धि कर दी गई है, क्या मध्य प्रदेश में हुई है या नहीं। किसान साथियों, वैसे तो मध्य प्रदेश के किसान इतने मेहरबान हुए हैं कि पिछले चुनाव में 29 की 29 सीट बीजेपी को सौंप दी है, लेकिन नतीजा उसका कुछ अच्छा नज़र नहीं आया। यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो माननीय भजन लाल जी हैं मुख्यमंत्री वहाँ के, उनके द्वारा जो एमएसपी तय जो किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जो 2,585 रुपये, उसके अंदर वहाँ की सरकार के द्वारा 150 रुपये की बोनस में वृद्धि करते हो, यानी कि सरकार उन किसानों के खाते में डालेगी, जिसके चलते यानी कि वहाँ पर जो गेहूं की खरीदी होनी है वो 2735 रुपये में गेहूं की खरीदी होगी। यानी 2,585 रुपये केंद्र सरकार डालेगी और राज्य सरकार जो है वो 150 रुपये अपने बोनस के तौर पर किसानों को डालेगी, जिससे कि 2735 रुपये का गेहूं का खरीदी होगी। इसी बीच किसान भी, जो मध्य प्रदेश का किसान है, वो भी आस लगा करके बैठा है कि जिस प्रकार से हमने इतनी सीट जो किसानों ने बीजेपी सरकार को सौंपी है, क्या उससे उम्मीद है कि हमारे को भी 2700 रुपये का गेहूं की जो खरीदी है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल यानी कि 6 मार्च 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ऐलान किया गया है, जिसके अंदर गेहूं की जो खरीदी है वो 2,585 रुपये जो केंद्र सरकार जो खरीद रही है, लेकिन जो एमएसपी तय किया गया है जो 2,585 रुपये का, उसके अंदर मात्र पहले 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी और उसी के बाद में अब यानी कल 6 मार्च 2026 को 40 रुपये की वृद्धि हुई है, यानी 25 रुपये फिर बढ़ा दिए गए हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश में यूँ मान के चलिए कि आप 2625 रुपये के आसपास गेहूं की खरीदी होगी, जिसमें केंद्र सरकार 2,585 रुपये डालेगी और बोनस के तौर पर 40 रुपये सरकार किसानों के खाते में डालने वाली है। मेरा यह मानना है कि 40 रुपये में आखिर में होगा क्या। आप थोड़ा सो उस बात का विचार करना चाहिए था कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा इतने अच्छे भारी बहुमत से सरकार को बनाया है, अगर वहाँ पर ही अगर जो आपने चुनावी वादा किया था वो ही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आने वाले चुनाव में क्या उम्मीद लेकर आप बैठेंगे। यानी कि आपने 2700 रुपये की गेहूं की खरीदी का जो वादा किया था किसानों के साथ, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो आपसे वो सोचना चाहिए, क्योंकि इतनी सीट आने के बाद तो हर कोई व्यक्ति दोगुना या चौगुना मात्रा में काम करना चाहिए किसानों के प्रति। लेकिन ना तो वर्तमान जो धरातल पर जो हमारे आसपास के क्षेत्र के विधायक रहते हैं, सभी पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति को टारगेट में नहीं रख रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसानों के जो गेहूं के जो बोनस है उसको बढ़ाने के लिए एक भी विधायक के द्वारा, सिर्फ एक विधायक है मंदसौर इलाके से माननीय शांतिलाल जी मालवी के द्वारा सिर्फ एक पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा गया था। इसके अलावा बाकी 28 विधायकों के द्वारा एक भी बार ये सरकार से गुजारिश नहीं की गई कि गेहूं की वृद्धि में 150 रुपये का बोनस के साथ किसानों को भी 2700 रुपये प्लस का खरीदी होना चाहिए, ताकि किसानों का जिस प्रकार से इस बार प्रकृति ने कहीं ना कहीं काफ़ी अधिक नुकसान दिया है, यानी कि सोयाबीन में भी काफ़ी अधिक नुकसान हुआ है। 50 किलो बीघा, 1 कुंटल बीघा, 1.5 कुंटल बीघा की ही निकली है। उसी बीच में अभी जो गेहूँ का जो प्रकृति के द्वारा जो मार पड़ी, आप सभी ने देखा ही हुआ, पूरी तरीके से गेहूं झुक चुके हैं, ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके चलते किसानों का उत्पादन फिर घटेगा और उसी के चलते परिवार का पालन पोषण करना भी काफ़ी अधिक कठिन हो जाता है। तो इस बात का विचार करना चाहिए था आप सभी को, और आपसे उम्मीद लगाए बैठे थे मध्य प्रदेश के किसान कि आप कहीं ना कहीं 2700 रुपये का जो गेहूँ की खरीदी है उसको करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मात्र 40 रुपये की वृद्धि के साथ 2625 रुपये की गेहूं की खरीदी होगी। और उसी के साथ में किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि किसान
जो पंजीयन में बाकी रह गए उनके अंतिम तिथि की अगर बात करूं तो 10 मार्च यानी आज 7 मार्च लास्ट थी, उसके बाद 3 दिन की बढ़ोतरी की गई है। 10 मार्च तक आप गेहूं का पंजीयन करवा सकते हैं। गेहूं के पंजीयन के लिए आप सभी को आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, उसी के साथ में पावती होना चाहिए B1, और उसी के साथ में समग्र ID और बैंक खाता, इन को एक साथ ले जाकर के आपको पंजीयन करवा लेना चाहिए 10 मार्च से पहले। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों के मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी कब से होगी। उससे पहले किसान साथियों आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। इसका कोई शुल्क नहीं रखता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद हम सभी वीडियो बनाते हैं और काफ़ी अधिक कठिनाइयों के पश्चात जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसको एडिटिंग करने में भी काफ़ी समय लगता है। इस सेवा को सार्थक बनाइए, आप लाइक अवश्य करिएगा। अब किसान साथियों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में गेहूँ की खरीदी कब से हो रही है। तो किसान साथियों 16 मार्च से लगा करके 5 मई तक इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की खरीदी जो होने वाली है 16 मार्च से लगा करके 5 मई तक। उसी के साथ में दूसरी जो है वो 23 मार्च से लगा करके 12 मई तक जो ग्वालियर, रीवा, शहडोल, सागर, चंबल इन इलाकों में गेहूं की खरीदी की जाएगी अभी के आदेश के अनुसार। अभी फिर बदलाव इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है, अगर होगा तो आपको वापस बता दूंगा मैं। ये थी किसान साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी। आप सभी को कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और उसी के साथ में किसान साथियों अगर आपके गेहूँ पक चुके हैं और आपके गेहूँ के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं या वायर बिजली के जा रहे हैं, तो उनसे आपके गेहूँ को बिल्कुल सुरक्षित रखिएगा। और ट्रांसफार्मर के आसपास हो सके तो 10 बाय 10 का एक जो गेहूं की जो कटाई कर लीजिएगा, जिससे कि कहीं किस प्रकार से विस्फोट हो तो आपके गेहूं को नुकसान ना हो। तो किसान साथियों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। पाटीदार किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को कृष्णा पाटीदार का जय सिया राम है।